अभी शाम के 5:30 बजे हैं और ऐसा मौसम है कि लग रहा है कि पूरा अंधेरा अंधेरा, पूरा आसमान आप देख सकते हैं कि किस टाइप से हुआ है। पूरा आप एकदम से देखिए, और बारिश भी हो रही है। पूरा एकदम अंधेरा अंधेरा लग रहा है पूरा। देखिए किस टाइप से मौसम हुआ है। और कल मेरे घर में लाल वाला साग भी आया था, तो मैं आज साग भी बनाऊंगी, क्योंकि साग खाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मतलब साग मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए, और साग खाना भी चाहिए, तो इसलिए मैं कल साग खरीद के लाई थी। तो इसको भी अभी ऐसे सारे को तोड़ ले रही हूँ, क्योंकि इसको जो जड़ है उसमें काफ़ी मिट्टी लगा हुआ है। तो इसको एक एक करके अच्छे से पहले तोड़ ले रही हूँ, ताकि फिर मतलब इसको बनाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल इसीलिए मैं सबसे पहला काम साग ही तोड़ने लगी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं दूसरे काम में लग जाऊँगी तो फिर ये दिक्कत होगा, क्योंकि साग तोड़ने में टाइम लगता है। और साग बहुत ही ताज़ा है, आप लोग को देख के लग रहा होगा। तो फिर सबसे, क्योंकि ताज़ा साग का जो टेस्ट होता है ना, वो थोड़ा अलग होता है, तो इसीलिए मैं ताज़ा साग ही लेके आई हूँ। क्योंकि देख रहे हैं कि अभी इसका जो मिट्टी था, एक खेत से तुरंत निकाला हुआ था, अभी भी इसका मिट्टी ऐसे लगा हुआ ही है। तो आप देख सकते हैं कितना मेरा साग हुआ तोड़ के। ये और ये हरा मिर्च दोनों को मैंने क्लीन कर लिया। अब मैं इसको धोने जाऊंगी। आगे आ गई हूँ और अभी तक नाश्ता नहीं की हूँ मैं, और दिन के 2 बज रहे हैं। लेकिन पता है, कल से ना मेरा मन बहुत भारी भारी है। कल से मेरा मन भारी इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं कहूँगी कि मतलब पहली बार मैं ऐसा इंसान देखी, या पहली बार इस टाइप के लोग से मेरा पाला पड़ा, नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। क्योंकि मुझे तो ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा पाला पड़ा। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे जीवन में आए जो कि मतलब मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि ये पहला व्यक्ति, लेकिन ना मतलब मुझे 2021 से मतलब 20 के लास्ट, और 21, 22, 23 और 24 अभी तक में, मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों से मतलब मेरा विश्वास टूटा ना, कि जिसको मैं कभी सोची नहीं थी कि ये लोग भी मुझे ऐसे बोल सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों का चेहरा, बहुत सारे ऐसे लोगों का मतलब जो नेचर था वो मेरे सामने आया, और एक एक करके बहुत सारे लोग मतलब कि छूटते गए। मैं अकेले रहना पसंद करूँगी, लेकिन ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं। और मैं भगवान से मतलब कल मुझे बिल्कुल ही मतलब दुख तो बहुत हुआ, दुख तो इतना ज़्यादा हुआ कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। मतलब आज भी मुझे वो बात जब याद आ रहा है ना, तो मेरा दिमाग वहीं पे अटक जा रहा है कि कोई किसी के वर्तमान को देख के अगर उस पर कमेंट करता है या ताना देता है, तो कोई अपना भविष्य नहीं देखा है। क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी, मैं भी कभी नहीं सोची थी कि मुझे इन हालात से गुजरना पड़ेगा। तो लेकिन आज मेरे साथ वो हालात मेरे सामने आए, और मैं मतलब उसको फेस कर रही हूँ। तो कभी भी किसी के वर्तमान को देख के ना उसको ताना मत दीजिए, क्योंकि आप भी अपना भविष्य देखे नहीं है। तो मैं सब लोगों से यही कहूँगी कि कभी भी ना कुछ भी हो जाए, किसी के वर्तमान में अगर उसका बुरा समय चल रहा हो या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है ना, तो उस चीज़ को लेके कभी ताना मत दीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें ना ज़रूर एक ना एक दिन आपका दरवाज़ा खटखटाएगी। तो मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मुझे रोना नहीं आया, क्योंकि मैं उस चीज़ को इतना बार झेल चुकी हूँ कि अब उसके लिए मुझे बुरा नहीं लगता है। तो कोई मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके ताना तो मुझे अब आजीवन सुनने हैं, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो कोई मुझे समझे या ना समझे, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन मुझे ताने देगा, मुझे नीचा दिखाएगा, ये काम तो हर लोग करेगा। तो इसलिए अब इन सब चीज़ों की आदत हो गई मुझे, इसलिए अब इन सब चीज़ों को सुनते हुए मैं हमेशा अपने पीठ को मजबूत रखती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि लोग ना शाबाशी जहाँ देते हैं ना, वहीं पे खंजर मारते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, वही लोग आज सबसे ज़्यादा ताना देते हैं जो लोग कभी मतलब जी करते थे। क्योंकि समय बदल गया, और मतलब जब मेरा बुरा टाइम आया तो मैं ये फील की कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो मुझे सपोर्ट करे, कोई भी मुझे अच्छा समझे, या कोई भी मेरी मदद करे। तो
अब क्या है ना कि अब इन सब सारी चीज़ों को जब मैं अकेले झेल गई हूँ ना, तो अब मुझे बस झेलने का आदत हो गया है। तो अब किसी से कोई उम्मीद ही नहीं होती, क्योंकि जो मेरे साथ भगवान की है, लोग बोलता है ना कि भगवान की मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं। तो फिर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं भगवान की मर्ज़ी से मतलब हुआ। और भगवान की मर्ज़ी से जो कुछ भी चीज़ होता है ना, उसको ना तो आप बदल सकते हैं ना तो हम बदल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे किस्मत में पहले से ही लिखा गया होता है। हमारे माँ बाप जो होते हैं ना, हम बेटियों को जन्म तो देते हैं, लेकिन हमारे कर्म वो नहीं लिख पाते हैं, हमारे भाग्य जो होते हैं ना वो नहीं लिख पाते हैं। इसीलिए लोग बोलता है कि मतलब लोग बेटी के जन्म से नहीं कर्म से डरता है। तो मेरी माँ भी मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि उनके हाथ में कुछ था नहीं। वो तो खुद एक मतलब बेटी हैं, वो भी तो किसी की बेटी हैं, और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो कहाँ अपना बदल पाई। और मैं अपनी माँ से बस यही सीखी हूँ कि मतलब मेरी माँ भी बहुत कुछ बर्दाश्त की हैं, बहुत कुछ झेली जीवन में, और मैं भी झेल रही हूँ। मैं उनसे ज़्यादा झेली तो शायद हम लोग के किस्मत में ही दुख लिखा हुआ था, क्योंकि अगर सुख लिखा होता तो शायद मतलब सुख होता। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि एक बात याद रखिएगा कि आप कितना से भी बहुत बड़े प्लानर क्यों ना हो, कितना से भी बढ़िया से आप जीवन जीने का तरीका जानते हो, लेकिन एक बात जान लीजिएगा, जब समय आपका ख़राब होता है ना, तो आपका सब कुछ सोचा समझा, चाहे सब कुछ आपका सही चलने का जो तरीका होता है ना, वो सब धरा का धरा रह जाता है। क्योंकि हम कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन मिलता हमें वही है जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। और एक चीज़, अगर ये इंसान जो होते हैं ना, जिनके लिए आप अपना जान भी दे देंगे ना, इनके लिए बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन जब ये दुगलई पे आते हैं ना, तो आपके जान तक की भी कीमत इनको नहीं होती है। आप रोते मर जाएंगे, आप इनके सामने मर भी जाओगे ना, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमेशा खुद को बस ये सोच के मतलब ज़िंदा रखिए, क्योंकि जो इंसान अगर मुझे रोता हुआ छोड़ गया या रोता हुआ छोड़ दिया, उस इंसान के अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो अब उसके लिए रोना नहीं है। बस अब जो भी भगवान की मर्ज़ी हो वो उस हिसाब से जीना है। और भगवान की मर्ज़ी मुझे दुख देने की थी, तभी मैं दुख झेल रही हूँ। इसलिए अब मुझे क्या ही बोलूँ, कुछ बोलने का भी मन नहीं होता है। और भगवान से भी मुझे बहुत ज़्यादा अब उम्मीद नहीं है। और उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अब उम्मीद लगा ही नहीं रही हूँ। बस अब यही मतलब सोच के जीती हूँ कि ठीक है, आप जितना भी मुझे दुख देना है दुख दीजिए, मैं सब कुछ झेल लूँगी। इसलिए झेलूँगी क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। क्या करूँगी? आज तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मैं सब झेली ना, मैं सब झेली, और मैं अकेले झेली। तो आगे भी जो होगा सब मैं अकेले ही झेलूँगी, क्योंकि भगवान भी हमारी तब मदद नहीं करते हैं जब हम चारों तरफ से विपत्तियों में घिर जाते हैं। हमें लोग टॉर्चर करते हैं, हमारे पास मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता है, और भगवान को सब कुछ पता होता है कि हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे साथ जब गलत होता है ना, तो भगवान मौन हो जाते हैं, वो सच में पत्थर हो जाते हैं। हम उनके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, चिल्लाते हैं, मतलब अपना दर्द उनके सामने जाते हैं कहने, क्योंकि हम लोग को लगता है कि भगवान हमारे माँ बाप हैं, माँ बाप से भी बढ़ के हैं। इसलिए उनके सामने जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन भगवान भी ना पत्थर बन जाते हैं। और उस कंडीशन में क्या होता है ना कि हमें भगवान से भी जो भी उम्मीद होता है ना, वो ख़त्म धीरे धीरे हो जाता है। तो आज मेरे साथ जो हालात है ना, मुझे वैसा ही है। मुझे अब भगवान से भी बहुत ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा एक डर बना रहता है कि भगवान जब मेरे साथ इतना कुछ गलत हुआ, तो भगवान जब वो देख के बर्दाश्त कर लिए, उनको मतलब उनको दर्द तक नहीं हुआ जितना दर्द में मैं थी, जितना कुछ मैं झेल रही थी, और भगवान चुपचाप मौन बने पत्थर में घुसे थे। तो मुझे यही लगा कि भगवान मतलब नहीं मदद करते हैं, भगवान भी समय आने पे पत्थर हो जाते हैं। तो अब बस हमेशा एक डर में जीती हूँ कि पता नहीं अभी और कितना कुछ देखना बाकी है, क्योंकि ऐसे ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी है। मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि मतलब इतना कोविड आया, सब लोग मतलब के साथ जिसके मतलब बहुत लोग एक्सपायर किए, लेकिन भगवान मुझे क्यों नहीं मारे? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि वो मुझे ये बुरा वाला दिन दिखाना चाहते थे, वो मेरा तमाशा बनवाना चाहते थे, इसलिए मुझे नहीं मारे। मुझे डेंगू हुआ, मैं 10 दिन तक हॉस्पिटलाइज रही, मुझे 36 बॉटल पानी चढ़े, लेकिन मैं वहाँ से भी बच के आ गई। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान को ये मेरा बुरा दिन जो दिखाना था, मेरा तमाशा बनवाना था। बहुत दुख होता है कभी कभी जब चीज़ें मुझे याद आती है,
मैं मरती नहीं हूँ, लेकिन मैं जीते जी मर गई। मैं जिंदा तो हूँ, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह हूँ। कोई मेरे मन की स्थिति को समझे या ना समझे, लेकिन मुझे पता है कि मैं कितना दर्द झेल रही हूँ। जीवन को ख़त्म भी नहीं कर सकती हूँ, और जीवन में आगे क्या होगा ये मुझे पता भी नहीं है। ये पहाड़ वाले जीवन में कैसे क्या करूँगी कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी बस जिए जा रही हूँ। जिंदा तो हूँ, लेकिन जीवित नहीं हूँ। लोग दिन को जीता है, मैं जीवन को काट रही हूँ। हर एक दिन एक डर में जीती हूँ कि पता नहीं आने वाले टाइम में क्या होगा। सब कहते हैं, सब लोग मुझे कमेंट करते हैं, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। इस समय मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे यही लगता है कि अरे भाई, अभी मैं अच्छी रहती तो मेरे साथ बुरा होता है। नहीं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दोष मेरा ही है, तभी तो मेरे साथ ही बार बार बुरा होता है। मुझे बस एक ही चीज़ समझ में आज तक नहीं आया कि मैं बुरी थी या मेरा किस्मत। क्योंकि मैं कभी सोचती हूँ तो नहीं सोचती हूँ कि मैं अपने से ज़्यादा बुरे लोग को देखती हूँ कि वो बहुत खुशहाल हैं। मैं तो उतना गलती भी नहीं की, या तो हो सकता है कि अपनी गलती इंसान को समझ में नहीं आता, तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया। मुझे वो लोग जिनको मैं अपना मानती थी, जिनके लिए मैं हमेशा खड़ा रहती थी, मुझे लगता था कि ये लोग मेरे अपने हैं, वो सब लोग मुझे धोखा दिए। मैं बिल्कुल टूट गई, टूट के भी बिखर गई। लेकिन फिर भी क्या करूं, आज भी जब तक जीवन है तब तक तो जीना ही है। खाती हूँ, लेकिन मेरा शरीर तो ऐसा है कि मुझे हवा भी लगता है। लेकिन हाँ, आज से 4 साल पहले का अगर कोई मेरा फ़ोटो वीडियो मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती, क्योंकि मेरा फ़ोन चोरी हो गया। उसके बाद मेरे साथ बहुत ट्रेजेडी हुआ, मैंने फ़ोन अपना तोड़ दिया, फिर दूसरा फ़ोन सब चोरी हो गया, तो मेरे पास ऐसा कोई मेमोरी नहीं बचा हुआ है, नहीं तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती कि उस समय मेरे हालात कैसे हो गए थे। लेकिन हाँ, जो मुझे पर्सनली जानते हैं ना, उनको पता है कि मैं क्या हो गई थी, मेरे हालात कैसे हो गए थे। आप लोग को क्या ही बताऊँ। आप देख सकते हैं इतने सारे जो नेल पेंट आपको दिख रहा है ना, ये मैं बहुत ही हमेशा बहुत ज़्यादा रेडी रहती थी, हमेशा खुश रहती थी। मेकअप करना मुझे बहुत पसंद था। कौन ऐसा कलर होगा जिसका नेल पेंट मेरे पास नहीं होगा। मैं हमेशा जब भी दुकान पे जाती थी तो मुझे हर एक चीज़ का बहुत शौक़ था, नेल पेंट का, लिपस्टिक का, चूड़ियों का, शॉपिंग करने का, क्योंकि मुझे लगता था कि भगवान मुझे ना नया जीवन दिए हैं, एक नया ज़िंदगी। क्योंकि इससे पहले भी मेरी लाइफ बहुत बेहतर नहीं थी। मैं बचपन से ही बहुत स्ट्रगल की हूँ, बचपन से ही मेरा जो लाइफ है ना बहुत पेनफुल रहा है। लेकिन फिर भी पता नहीं, तब भी मैं कभी मरी नहीं और ना मरने की कोशिश की। भगवान मुझे हमेशा बुरे हालात में ला दिए, लेकिन तब भी मैं जी। और आज भी गिरी उठी, कोई संभालने वाला नहीं था। खुद रोती हूँ, खुद अपने आंसू पोंछती हूँ, फिर खुद खड़ा होती हूँ, फिर खुद के लिए सब कुछ करती हूँ। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि मुझे भगवान से विश्वास तो ख़त्म हो गया। आदमी तो गलत कर सकता था मेरे साथ, ये तो मुझे पता था, लेकिन भगवान मेरे साथ इतना गलत होते देखे और कुछ नहीं किए। इस बात का मुझे जीवन भर दुख रहेगा, मैं कभी नहीं भूलूँगी। क्योंकि किसी के साथ इतना गलत पे गलत हो जाए और भगवान कुछ नहीं किए, बहुत दुख होता है ये सोच के। लेकिन क्या ही कर सकती हूँ, जीवन तो जीना है, नहीं काटना तो है ना। खैर, अब नहीं बोला जा रहा, इसलिए ब्लॉग को खत्म। और मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में, क्योंकि बहुत रोना आ रहा है और अभी अगर बोलूँगी तो बहुत रो रो के बोलूँगी, तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। क्योंकि अब ना बहुत दुख हो रहा है, सब बातें याद आ रही है मुझे।